श्री महाभारत खिलभाग हरिवंश पुराण भविष्य पर्व 52वां अध्याय। इंद्र आदि देवताओं और लोकपालों का युद्ध के लिए उद्योग और प्रस्थान। वैश्यापंजी कहते हैं, हे जन्मेजय, तुमने दैत्यों की सेना का विस्तार पूर्वक वर्णन सुन लिया। अब पुनः देवताओं की सेना का विस्तार आरंभ से ही बता रहा हूँ। सुनो। देवताओं के अधिपति भगवान इंद्र ने देवता मृदुदंड, आदित्य, विशेष देव, 8 वसु, यक्ष, राक्षस, बड़े बड़े नाग, समस्त विद्याधर गण, महाबली गंधर्व, महासागर पर्वत, महातेजस्वी रुद्र, यम, कुबेर तथा राजा वरुण को युद्ध के लिए तैयार होने की आज्ञा दी। उनके आदेश की घोषणा इस प्रकार हुई, जो सिद्ध महात्मा हैं, जो मनुष्य वे पितर हैं तथा जो राजश्री और सैकड़ों योग सिद्ध पुरुष हैं, उन सबको सर्वसमर्थ देव शासक पराक्रम इंद्र आज्ञा देते हैं कि आप लोग दैत्यों का विनाश करने के लिए कमर कसकर तैयार हो जाएं। देवेंद्र का ये वचन सुनकर उनके समान ही पराक्रम प्रकट करने वाले समस्त महामनुष्यवी देवता युद्ध के लिए तैयार होने लगे। उन सब ने नाना प्रकार के कवच धारण किए। उनके कवच और ध्वज विचित्र थे। वह हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए हुए थे और मतवाले गजराजों के समान युद्ध के लिए उगत हुए थे। उनमें से कुछ लोग व्याघों पर सवार थे और कुछ लोग हाथियों पर, कोई नागों पर चढ़े थे और कोई बैलों पर। इंद्र के नेत्र सिंह के समान चमकीले हैं। उनकी मूंछ नीले रंग की है। उनका ध्वज ऐरावत हाथी से चिन्हित है। उनके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए हैं। वह सभी रथ पर आरूढ़ हो समर की ओर चले। उस रथ की कांति सूर्य के समान थी। वो निर्मल तथा स्वच्छ धुला हुआ था। साक्षात विश्वकर्मा ने इंद्र के लिए उसका निर्माण किया था। वो सोने की जालियों, जाम्बू नद की चित्रभांगी तथा सुवर्ण की लड़ियों से अलंकृत था। कुबर, अन्न उपकरण तथा मनोहर ईशा दंड सहित वो रथ विद्युत की प्रभा से ताम्र वर्ण का हो गया था। वो इंद्रयान कैलाश शिखर के समान दिखाई देता था और मनोहर से भी मनोहर तथा शत्रु मंडली पर शासन करने वाला था। उसमें सहस्त्रों प्रकाशमान तारे जड़े हुए थे। उस रथ का संपूर्ण अंग देवोचित मालाओं से पूजित था। उसमें शोभाशाली ऊंचा ध्वज फहरा रहा था तथा उसका धुरा कभी क्षीण होने वाला नहीं था। पुरुषोत्तम इंद्र की कांति से वो रथ और भी उद्भासित हो रहा था। तीव्र वेग से चलने वाले उस तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हो तीनों लोकों के स्वामी देवताओं के ईश्वर व्रजधारी भुवनरक्षक साक्षीपति महात्मा भगवान महेंद्र युद्ध के लिए चले। उन्होंने अग्नि और सूर्य के समान प्रभा पुंज से परिपूर्ण सहस्त्र तारिका वाले कवच को धारण करके मस्तक पर सूर्य के समान तेजस्वी मुकुट को रखा और गले में पैरों तक लटकने वाली जाम्बू नदमयी वैजंती माला धारण की। इसके बाद 100 पर्वों से युक्त भयंकर व्रज हाथ में लिया, जो बड़े बड़े असुरों के रक्त से भींगा हुआ था। सूर्य की किरणों के समान उद्दीप्त होने वाले उस उग्र व्रज का निर्माण साक्षात विश्वकर्मा ने किया था। उसकी धार अत्यंत तीक्ष्ण, घोर, निर्मल और तीव्र थी। महान ग्रहों के समान प्रकाशित होने वाली 2 अश्नियां प्रज्वलित एवं अमोघ उग्र शक्ति तथा महाप्रतापी इंद्र चक्र हाथ में लेकर देवराज इंद्र युद्ध के लिए प्रस्थित हुए। उनके सहस्त्र नेत्र हैं। वह संपूर्ण भूतों के सनातन पति हैं, सनातनों के भी सनातन हैं, देवताओं के भी अधिपति और महामनुष्यवी हैं। वह उस समय व्याघ चर्म की बनी हुई विचित्र ढाल और एक तलवार लेकर संग्राम भूमि की ओर चले।
पूर्व काल में क्षीर सागर के मंथन से जिनका प्रकट हुआ था, जो अमृत से निकले थे तथा देवता और असुर दोनों के परिश्रम से उपलब्ध हुए थे, जिनकी प्रभा चंद्रमा, सूर्य, नक्षत्र और विद्युत के समान थी तथा जो सर्वोत्तम भूषण माने गए थे, उन मणिमय कुंडलों को आदित्य ने युद्ध के लिए प्रायश्चित हुए देवराज इंद्र को दिया। उनसे भूषित होकर सहस्त्र लोचन इंद्र दिशाओं और विदिशाओं को प्रकाशित करते हुए बड़ी शोभा पाने लगे। सर्वसमर्थ देवराज इंद्र युद्ध के लिए उत्सुक हो सहस्त्र नेत्रों की विचित्र शोभा धारण किए ऐसे जान पड़ते थे, मानो शरद ऋतु का मेघ छीन स्वच्छ आकाश सहस्त्रों नक्षत्र से चितकबरा दिखाई देता हो। बड़े हुए धर्म तथा बल पराक्रम से संपन्न इंद्र जब युद्ध के लिए चले, तब अत्रि, वशिष्ठ, जमग्नि, अग्नि, उर्व, बृहस्पति, नारद तथा पर्वत ये ऋषि अपने विपुल वचनों द्वारा उन्हें विजय के लिए आशीर्वाद देते हुए उनकी स्तुति करने लगे। सूर्य के समान तेजस्वी महेंद्र को जाते देख उनके पीछे विशेष देव, मृदंड, साध्य, आदित्यगण तथा अन्य सब देवता भी चले, जिनकी राश मातली ने पकड़ रखी थी। वह देवराज इंद्र के घोड़े देवोश्वर की सवारी ढोते हुए आकाश को अपने पैरों से तिरस्कृत करते हुए से तीव्र गति से आगे बढ़ने लगे। अक्षय पुण्य लोकों में निवास करने वाले ब्रह्मीर्ष, महीर्ष तथा राजेर्ष ये सब लोग सहसा तेज से प्रज्वलित होने और शत्रु का सामना करने वाले इंद्र के पीछे पीछे चल दिए। वह हाथों में शूल, फरसे और दमकते हुए धनुष और विचित्र आसनी लेकर सूर्य के समान तेजस्वी सुवर्ण में कवच धारण करके युद्ध के लिए आगे बढ़ने लगे। इसी प्रकार धनेश्वर कुबेर सहस्त्र अश्वों से जुते हुए सब कुछ सहने में समर्थ बहुमूल्य एवं दिव्य उत्तम रथ पर आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले। उनके हाथ के अग्रभाग में दमकती हुई गदा शोभा पा रही थी। विश्वावसु के पुत्र तथा रुद्र के सखा राजा कुबेर के आगे नाना प्रकार के विशाल आयुधों से चमकीले हाथ वाले बहुत से निशाचारी राक्षस प्रवह जा रहे थे। उनके शरीर अग्नि और धूम के समान वर्ण वाले थे, जिनके शरीर की कांत कटे हुए कोयलों के चूर्ण की भांत काली है। वह लाल नेत्रों वाले यक्ष शिरोमणि वीर हाथों में पाश, गदा और तलवार लिए यक्षराज धनेश्वर देव को चारों ओर से घेर कर उनकी रक्षा करते हैं। अपने मन को वश में रखने वाले, प्राणी मात्र के प्राणों के अधिपति तथा धर्मात्माओं में श्रेष्ठ पुण्य आत्मा प्रभु सूर्य पुत्र यम 100 घोड़ों से जुते हुए विद्युगणों से प्रकाशित तथा सूर्य की समान तेजस्वी रथ पर आरूढ़ हुए तपस्या से प्रकाशित होने वाले पाप रहित पितृ गणों ने उन लोकपाल यम का अनुसरण किया। तीनों लोकों में जो प्रधान भयंकर भूत थे, वे सब हाथों में नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर उनके पीछे पीछे चले। समस्त जगत पर नियंत्रण रखने वाले दंड नामक महान अस्त्र को, जो शत्रुओं का निश्चित रूप से निग्रह करने वाला था, हाथ में लेकर यमराज ने अपने कंठ में सुवर्ण में कमलों और उत्पालों की मनोहर माला पहन ली थी। उनके नेत्र अरुण और धूम्रवर्ण के थे। वह रथ पर बैठकर अपने उस तजोमय भयंकर एवं विरूप मृदुर को साथ लिए जा रहे थे, जो समस्त असुरों के लिए काल रूप था और उनके मेंद मांस अस्थित तथा रक्त से भीगा हुआ था। उनकी मूंछ काली या नीली थी। उनका अंतःकरण उदार था। रोग व्याधियों के स्वामी उन यमराज ने नाना प्रकार की सैकड़ों व्याधियों को साथ लेकर बड़े बड़े असुरों का विनाश का निश्चय कर लिया था। तदनंतर असुरों के दर्प का दमन करने वाले जल के स्वामी महात्मा वरुण कुंद और चंद्रमा के समान उज्ज्वल
तथा सुवर्ण जटित रथ पर, जिसमें 3 सिर वाले विशाल काय सर्प जुते हुए थे, आरूढ़ हो युद्ध के लिए चले गए। उनके अंग वैदूर मुक्ता एवं मणियों से विभूषित थे। उनकी भुजाओं में चांदी के बाजूबंद बंधे हुए थे और उन्होंने अपने हाथ में पाश ले रखा था। इस प्रकार वे तेजस्वी देवता वरुण उन महान असुरों के विनाश के लिए सम्रांगण की ओर प्रायश्चित हुए। उस समय जल के अधिष्ठाता देवता उनका अनुसरण करते थे। जल में उत्पन्न होने वाले उनका अभिषेक कर रहे थे। महर्षियों के समुदाय उनके गुण गा रहे थे और बड़े-बड़े भुजंग उनकी पूजा में लगे थे। समुद्र के स्वामी तथा अमृत पान करने वाले महात्मा वरुण कैलाश शिखर के समान गौरव वर्ण के थे। उनकी शक्ति अप्रेम थी। उनके पुत्र और बड़े-बड़े नाग उनकी भली भांति रक्षा करते थे। वह सूर्य के समान तेजस्वी रथ से चले, चंद्रमा के समान अत्यंत कांतिमान और उदार हृदय वाले महान भाव। वरुण जब युद्ध के लिए जा रहे थे, उस समय आकाश में समस्त प्राणी पुलकित शरीर से हाथ जोड़कर उनकी ओर देख रहे थे। धाता, आर्यमा, अंश, भग, विविशवान, परिजन्य, मित्र, चंद्र देव, त्वष्टा, तेजस्वी विश्वकर्मा, पूषा तथा साक्षात देवराज इंद्र, ये सभी देवता आकाश में अक्षय घोड़ों से जुते हुए रथों पर आरूढ़ थे। वह सभी घोड़े हृदय को आच्छादित करने वाले कवचों से युक्त थे। उनके गले में वैदूर मणि के पदक और सोने के हार शोभा पाते थे। वह अश्वध्वज की छोटी-छोटी घटिकाओं से युक्त थे। उन सब का रंग वही था जो इंद्र के रथ में जुते हुए घोड़ों का था। इंद्र के रथ में हरे रंग के घोड़े जुते हुए थे। कुछ देवता सूर्यमंडल के समान, कोई अग्नि के ज्वाला के समान, कोई चंद्रमा की किरणों के सादृश, कुछ देवता विद्युत की प्रभा के समान, कुछ नील वर्ण के मेघों के सादृश और कोई काले लोहे के समान महान प्रभा पुंज से युक्त तथा उत्तम किरणों से उद्भासित दिव्य कवच धारण किए हुए थे, जिन्हें साक्षात विश्वकर्मा ने बनाया था, जिनमें सुवर्ण में पुष्प गूंथे गए थे। ऐसी मालाएं पहनकर जल और वायु के समान तीव्र वेग वाले देवता रणभूमि की ओर बढ़े जा रहे थे। रूप में सबसे उत्तम तथा धर्मात्मा में श्रेष्ठ दोनों अश्विनी कुमार महानुभाव विस्वर्ण जटित रथ पर आरूढ़ हो रणभूमि में गए। उन दोनों के शरीर की कांत सुवर्ण के तुल्य थी। मनु के पुत्र तथा समस्त वसु देवता जो उत्कट बलशाली और हाथों में उत्तम अस्त्र धारण करने वाले थे, बड़े-बड़े रथों और हाथियों पर आरूढ़ हो दैत्यों का वध करने के लिए चले। अरुण और धूम के समान वर्ण वाले समस्त रुद्रगण जो महाबली सर्व गुण संपन्न तथा देदीप्तमान शरीर वाले थे तथा अपनी प्रभाओं से प्रज्वलित से हो रहे थे, श्वेत वर्ण वाले विशाल वृषभों द्वारा युद्ध भूमि में गए। नाना प्रकार के आयुधों से युक्त हाथी वाली भुजाओं से वे समस्त लोगों को दग्ध करते हुए से जान पड़ते थे। सुवर्ण में कवच बांधकर सेना को साथ लिए जब वे आगे बढ़े, उस समय बिजलियों से युक्त मेघों के समान शोभा पाने लगे। सूर्य की किरणों के समान कांतिमान उत्तम बलशाली तथा तपस्या से तेज प्रकाशित होने वाले विशेष देवगण भी सेना साथ लेकर युद्ध के लिए चले। शत्रुओं के लिए उनके वेग को रोकना कठिन था। वह उत्कृष्ट बलशाली तथा सहस्त्र कमलों की मालाओं से अलंकृत थे। सोने के समान कांति वाले तथा वैदूर मुक्ता और मणियों की लड़ियों से विचित्र शोभा पाने वाले भली भांति जुते हुए रथों द्वारा वे सब लोग समर भूमि में गए। वे नाना प्रकार की आकृतियों से युक्त थे। उनके ऊपर सुवर्ण निर्मित मनोहर विचित्र अत्यंत निर्मल तेजस्वी और सब ओर घूमने वाले श्वेत छत्र तने हुए थे।
जिनके कारण वे सब लोग प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। कवच, ध्वज और घुंघरुओं से युक्त वायु के समान वेगशाली घोड़ों तथा कैलाश शिखर के समान उज्जवल विशालकाय एवं महाबली दिग्गजों द्वारा वे यात्रा कर रहे थे। उनके हाथों में भयंकर धनुष थे, जिनसे वे युगांत काल में प्रज्वलित होने वाली उल्काओं के समान प्रतीत होते थे। महान प्रभावशाली साध्य देवता सारी सेना को अपने अधीन करके युद्ध के लिए ले जा रहे थे। उनके मुख दिव्य दीप्ति से उद्दीप्त हो रहे थे। उन्होंने अपने अंगों को जाम्बू नद के आभूषणों से विभूषित कर रखा था। उनके साथ गंगा के जल प्रवाह और आकाश के समान अनंत एवं असंख्य सैनिक थे। विजयी वीरों में श्रेष्ठ वे महाबली साध्यगण अपने तेज से समस्त दिशाओं और विदिशाओं को प्रकाशित कर रहे थे। उनके 8 भुजाएं थी जो श्रेष्ठ एवं पुष्ट थी। उन्हें अपने बल पर गर्व था। वह अग्नि एवं सूर्य के समान प्रभावशाली थे। ब्रह्म देवता पुरुष उन्हें नमस्कार करते थे। इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनकी पूजा करते थे तथा दैत्येश्वरों का वध करने के लिए जाते हुए उन साध्य गणों के पीछे गंधर्वों के समुदाय चलते थे। वह दूर हीरे और स्फाटिक मणि से जटित होने के कारण विचित्र शोभा पाने वाले ध्वजों और सुवर्णमय आभूषणों से जिनकी सुंदर शोभा होती थी, वह उत्कृष्ट आभूषण पहने हुए थे तथा दैत्यों के विनाश के लिए ही जिन्होंने अपने को विभूषित किया था, उन साध्य देवताओं का रूप वो अद्भुत शोभा पा रहा था। युद्ध के लिए उत्कट प्रतीत होने वाली अपने शरीर की प्रभा, अंधकार को दूर करने वाली कवचों की प्रभा, ध्वज से उत्पन्न होने वाली आभा तथा अपने बाण समूहों से उदत हुई प्राचुर्य प्रभा, इन सब के योग से प्रकाशित होने वाली परम उज्जवल महाप्रभाओं से वह साध्य गणों सहित श्रेष्ठ देवता बड़ी शोभा पा रहे थे। वह महाबली देवता अपने विशाल रथों पर बैठकर शंख ध्वनि और सिंहनाद करते हुए शत्रु सेना की ओर बढ़ने लगे। उनके हाथों में बड़े बड़े अस्त्र थे। उनकी काया भयंकर थी। वह देवता उन महादैत्यों का संहार करने के लिए चल दिए। इसी प्रकार अत्यंत पराक्रमी और उत्कट बलशाली समस्त मृदुगण, जो महान मेघ के समान श्याम वर्ण वाले तथा चक्रधारी थे, मेघ की भांति गर्जना करते हुए विजय का दृढ़ विश्वास लिए समर भूमि की ओर चले। वह इंद्र के ध्वज स्वरूप ऐरावत के समान महान बलवान थे। युद्ध में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। उनके सारे अंग लाल चंदन से चर्चित तथा सोने के हार और दिव्य वस्त्रों से विभूषित थे। उन्होंने समस्त असुरों का संहार करने वाली गदा लेकर युद्ध के लिए यात्रा की थी। वे सब के सब युद्ध में कुशल थे। उनमें बाहुबल और अस्त्र बल की पूर्णता थी। वह उत्कट बलशाली थे। उनकी आंखें क्रोध से लाल हो रही थीं। वह देवता सुवर्ण तथा कमलों की माला धारण करके इच्छा अनुसार नाना प्रकार के रूप धारण किए देवराज इंद्र को चारों ओर से घेर कर रणभूमि की ओर जा रहे थे। उनके कंधे और पीठ खंगों की प्रभा से सांवले दिखाई देते थे। शत्रुओं का वेग सहन करने में समर्थ वह देवता अपनी अंगों में वैदूर और सुवर्ण से जटित होने के कारण मनोहर रूप वाले परम कांतिमान कवचों को, जो दैत्यों के अस्त्रों का निवारण करने वाले थे, बांधकर युद्ध के लिए जा रहे थे। सोने की वेदिकाओं से युक्त और सूर्य की किरणों के समान कांतिमान ऊंचे उठे हुए श्रेष्ठ ध्वजों की उपलक्षित होने वाली देवताओं की तरह भयंकर सेना युद्ध के लिए जोर जोर से सिंहनाद करती हुई जा रही थी। इस प्रकार उन आसुरेश्वरों के वध के लिए युद्ध स्थल की ओर प्रस्थित हुए विजयशाली देवेश्वर
इंद्र की सेना बड़ी प्रभावशालिनी थी, जिसका इस रूप में वर्णन किया गया है। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में वामन अवतार विषयक 52वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री राम।